Hello everyone. Today we are going to discuss about the cervix disorder, cervical जो disorders होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ निशा सिंह. हम लोग आज डिस्कस करेंगे सर्वाइकल डिसऑर्डर्स के बारे में, सर्वाइकल पोलैप्स के बारे में. तो फर्स्टली हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, हम ये जो डायग्राम में आपको शो हो रहा है, दिस इज़ द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, दिस इज वेजाइना, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्राइन ट्यूब्स या फिर, और ये ऑल ओवर क्या है, यूट्रस, यूट्राइन वॉल, सर्वाइकल, ये क्या है, कैविटी ऑफ द बॉडी. अब हमें देखना है सर्विक्स. तो हम सर्विक्स देखेंगे. सर्विक्स क्या, ये क्या है, ये जो एरिया है वो क्या है, सर्विक्स. सर्विक्स, ठीक है. सो इंटरनल ऑफिस ऑफ सर्विक्स, दिस इज द इंटरनल ऑफिस ऑफ सर्विक्स एंड एक्सटर्नल ऑफिस ऑफ सर्विक्स. इमेज में आपको शो हो रहा है. आई होप आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा कि इंटरनल ऑफिस ऑफ सर्विक्स और एक्सटर्नल ऑफिस ऑफ सर्विक्स है. फिर हम देखेंगे ये जो सर्विक्स है, अब एंडो सर्विक्स, दिस एक्टो सर्विक्स. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि सर्विक्स कहाँ होता है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे. Definition: define are a non-common cancerous cervical tumor. They don't metastasize or invade the surrounding tissue and not a life-threatening condition. जो वेनाइन सर्वाइकल लीजन्स होते हैं, ये क्या होती है, नॉन कैंसरस ट्यूमर, जो नॉन कैंसरस सर्वाइकल ट्यूमर्स होता है, ट्यूमर वहाँ फॉर्म हो जाता है. ये क्या होता है, सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं उनको क्या नहीं करता, इन्फेक्ट नहीं करता, उनको इन्वॉल्व नहीं करता है, और नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है. ठीक है, हम डील करेंगे जिसमें से फॉलो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं: सर्वाइकल पोलैप्स, सर्वाइकल एक्टोपियन, सर्वाइकल फेब्रॉइड्स, सर्वाइकल स्टेनोसिस. हम फर्स्टली डील करेंगे सर्वाइकल पोलैप्स. सो सर्वाइकल पोलैप्स, दे आर बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द एंडोसर्वाइकल एपिथेलियम एंड may be seen as smooth reddish protrusion in the cervix. इमेज में आपको शो हो रहा होगा, ये देखो हमने आप पढ़ा था सर्विक्स है ये. ठीक है, तो ये शो हो रहा है इमेज में, देखिए जो ये दिख रहा है क्या है, सर्वाइकल पोलैप्स. ठीक, दिस इज सर्वाइकल पोलैप्स. आपको समझ में आएगा, प्रोट्रूशन हो जाता है. जो ट्यूमर्स हैं वो क्या बाहर, वहाँ सर्विक्स के बाहर से दिख रहा है, आपको इमेज में शो हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिश. जो रेडिश प्रोट्रूशन हो गया है सर्विक्स में, उसे हम बोलेंगे सर्वाइकल पोलैप्स. ठीक है, अब वाई पोलैप्स अकर, क्यों हो रहे हैं, कॉजेज़ क्या है. तो फर्स्ट हम देखेंगे इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, कब इंक्रीज़ होता है, या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बियरिंग जो एज होती है विमेन में, उस टाइम पे क्या रहता है, एस्ट्रोजन लेवल जो होता है इंक्रीज़ हो सकता है. इंक्रीज़ इन द सेंस, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा इंक्रीज़, नॉर्मल लेवल है एस्ट्रोजन का, उससे थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, चाइल्ड जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ होता है लेवल. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो एक वो कॉज हो सकता है कि जो सर्वाइकल पोलैप्स हो. फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना और यूट्रस. अगर यूट्रस, वेजाइना, वल्वा, यहाँ पे क्रोनिक बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गई हैं, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, सर्वाइकल पोलैप्स. फिर नेक्स्ट है क्लोज्ड ब्लड वेसल्स. जो ब्लड वेसल्स हैं सर्वाइकल एरिया की, जो सर्विक्स है उस एरिया की, अगर ब्लड वेसल्स, इमेज में आपको शो हो रहा है, वो समझ में आ रहा होगा इमेज में, कि अगर वो हो रही हैं, क्लोज्ड हो गए है वहाँ पे, तो उसके कारण भी क्या कर होगा, सर्वाइकल पोलैप्स. सो दिस इज द कॉजेस ऑफ सर्वाइकल पोलैप्स. नेक्स्ट हम डील करेंगे टाइप्स. एक एक्टो सर्वाइकल पोलैप्स होता है और एंडो सर्वाइकल पोलैप्स. एंडो सर्वाइकल पोलैप्स और एक्टो सर्वाइकल पोलैप्स. एक्टो सर्वाइकल कैसा होता है, अराइज फ्रॉम द आउटर सरफेस लेयर ऑफ सेल ऑफ द सर्विक्स. मैंने आपको इमेज में बताया था कि एक्टो सर्वाइकल रीजन कहाँ है और एंडो सर्वाइकल. अगर वहाँ पे एक्टो मतलब जो आउटर सरफेस लेयर ऑफ सेल से सर्विक्स की, वहाँ पे अगर प्रोट्रूशन फॉर्म हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एक्टो सर्वाइकल पोलैप्स. Then endocervical polyps develop from cervical gland inside the cervical canal. जो cervical की
साइड में अगर ये पोलैप्स हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एंडो सर्वाइकल पोलैप्स। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेट साइन और सिम्टम्स में क्या दिखेगा, असिम्टोमेटिक, ये असिम्टोमेटिक सिम्टम्स शो नहीं होंगे ज़्यादा वहाँ, इसलिए इसको क्या बोला गया है, असिम्टोमेटिक। ठीक, इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे इट्स अपन देखो रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, वहाँ देखेंगे अगर पर्सन पहले तो अगर किसी भी वेमेन को ये कॉज हुआ है तो वो वेमेन के पूरा पेल्विक एग्जामिनेशन होगा, प्रोट्रूशन जो हुआ है उसको फील होगा कि वहाँ पे प्रोट्रूशन हो रहा है या उसको अनकम्फर्टेबल वहाँ पे फील हो रहा है, जो भी है तो वो देखेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन क्या, कौन से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सर्वाइकल स्मीयर बायोप्सी एंड कोल्पोस्कोपी। सर्वाइकल स्मीयर क्यों करेंगे, पूरा सर्वाइकल को जो एग्जामिनेशन है उसको जो सर्वाइकल रीजन है सर्विक्स है उसका क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, फिर हम कोल्पोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जो डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं, उसमें देखते हैं कि सर्वाइकल रीजन का पूरा एग्जामिनेशन करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे बोलते हैं कोल्पोस्कोप। तो उस इसलिए इसे बोलते हैं कोल्पोस्कोपी। इसके थ्रू सर्विक्स को जो है चेक करता है, वेजाइना, सर्विक्स और ऑल ओवर यूट्रस को चेक करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ कहाँ है, किस कॉज के कारण ये हुआ है, प्रोट्रूशन हुआ है या फिर सर्वाइकल पोलैप्स हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ट्रीटमेंट क्या है, सर्वाइकल पोलैप्स आर इजीली रिमूव्ड इन डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स वो क्या करते हैं, इजीली रिमूव कर देते हैं विदाउट एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एनेस्थेसिया इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको एक फोर्सेप जो रिमूवल ऑफ द पोलैप्स बाय रिंग फोर्सेप, जो रिंग फोर्सेप होती है उसके थ्रू उसको क्या कर देते हैं, कट करके बाहर इसको रिमूव करके बाहर कर देते हैं। अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है वहाँ पे उस ट्यूमर्स को और बायोप्सी के लिए भी भेजते हैं कि चेक करते हैं कि ये कैंसरस है तो नहीं है और सर्वाइकल कैंसर तो नहीं हो रहा है, ये भी चेक करने के लिए क्या कर देते हैं, बायोप्सी के लिए उसे भेज देते हैं। और इन्फेक्टेड है तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द सर्वाइकल पोलैप्स। अभी हमने आज देखा हमने सर्वाइकल पोलैप्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में और दूसरा देखेंगे। ठीक है, ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया ये कि नहीं आया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।